हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स के पहले चैप्टर का, जिसका नाम है दर्पण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो जैसा कि आप पीडीएफ में देख सकते हैं, सबसे पहले पीडीएफ को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर फिगर से समझाएंगे आपको। यदि किसी चिकनी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पे इसका ये हुआ कि कोई भी है, ठीक है, कोई भी चिकनी और पारदर्शी माध्यम हो, जैसे मान लेते हैं ये कुछ भी है, ठीक। अब क्या है, ये चिकना है, पारदर्शक है, तो इसके एक सिरे पे, यानी मान लीजिए इस साइड में आपने पेंट कर दिया या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा तल क्या हो गया, परावर्तक। परावर्तक तल किसे कहेंगे, जब कोई प्रकाश किरण इस पे टकराएगी और वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे दर्पण, ठीक है। यानी जब किसी चिकनी पारदर्शिक माध्यम तल के एक पृष्ठ को क्या कर दिया जाए, कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दें और दूसरे को परावर्तक बना दें, उसे हम दर्पण कहेंगे। दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। दर्पण कितना होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा क्या होता है, समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे कोई मान लीजिए कि कांच का खोखला गोला हो, मान लीजिए ऐसे, ठीक। इसको आपने यहाँ से कट लगा दिया, यहाँ से कट लगा दिया, तो बचा कैसा, इस तरह, ठीक। अब इसके एक सिरे पे, चाहे ऊपर वाले सिरे पे, उभरे हुए सिरे पर, सतह पे आप लेप लगा दीजिए, चाहे धंसे वाले सतह पे आप लेप लगा दीजिए एक साइड में, तो उसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। और वह लेप किसका लगाएंगे, तो चांदी की पालिश करना पड़ेगा। पर फिर समझिए, यदि कोई खोखला कांच है, ठीक, उसे आप काट दीजिए, कट गया, ऐसा कुछ बन गया। अब इसके दो सतह, एक उभरा हुआ सतह है, एक धंसा हुआ सतह। उभरे हुए सतह पे चाहे धंसे हुए सतह पे आप चांदी की पालिश कर दीजिए और एक सतह को छोड़ दीजिए, उसे हम बोलेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। इसमें लिखा अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है। परावर्तक सतह कैसा होगा, गोली होगा, गोलाकार होगा, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से गोलीय दर्पण की परिभाषा। गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। एक क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अब अवतल दर्पण किसे कहेंगे, जब खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग के अगर आप ऊपर उभरे हुए सतह पे आप पालिश कर देते हैं और अंदर जो धंसा हुआ भाग है वह परावर्तक होता है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। यदि धंसे हुए भाग पर आपने चांदी की पालिश कर दिए और उभरा हुआ सतह जो है परावर्तक तल बन जाएगा, तो उसे हम उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए अब दूसरा हमारा है समतल दर्पण, इसे हम बोलेंगे प्लेन मिरर। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। मतलब ऐसा हो, जैसे इस तरह से हम खींच दिए लाइन, सीधा सीधा रहेगा, इसके एक सतह पे आप पालिश कर दीजिए और दूसरा सतह क्या हो जाए, चिकना चमकदार और या फिर परावर्तक कर दें, ठीक है। उसे हम बोलेंगे समतल दर्पण, जो कि घर में ज्यादातर चेहरे देखने में यूज आता है, ठीक है। अब समझते हैं समतल दर्पण की गुण, थोड़ा समझ लेते हैं। समतल दर्पण तो समझ गए, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। यानी घर में जो आईना होता है, शीशा होता है, वही आपका समतल दर्पण, ठीक है। नंबर एक है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आप क्या करिएगा, समतल दर्पण के सामने आप खड़ा हो जाइएगा,
तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है। दूसरा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण के सामने आप खड़े हो जाएंगे या किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जितना बड़ा वह वस्तु रहेगा। ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितने की वस्तु दर्पण के आगे होती है। अब इसको समझिए क्या मतलब, इस पॉइंट का मतलब, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने दर्पण रख दिया, ठीक, और यहाँ पे कोई वस्तु आपने ऐसे रख दी, इसका प्रतिबिंब जो है उतने ही दूरी पर बनेगा पीछे जितना दूरी पर आगे यहाँ रखा। मान लो कि यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर दूर रखे हैं, ठीक, तो अब यहाँ भी इसकी दूरी भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। बात क्लियर है। ये आपका दर्पण हो गया, ये कोई वस्तु रखे और इसके पीछे इसका प्रतिबिंब बना। तो अब क्या होगा, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ वस्तु से दर्पण के बीच उतने ही दूरी क्या होगा, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंबवत होती है। यानी वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंबवत होती, समतल दर्पण पर इस तरह से ऐसे लंबवत हो जाए, तरह से लंबवत। ठीक है। फिर है यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए, यानी आधा होना चाहिए। जैसे कोई 6 फीट का आदमी है तो उसको कम से कम 3 फीट ऊंचा दर्पण होना जरूरी है, तभी वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा। इस पॉइंट का मतलब इतना है। ठीक है। तो आप समझे समतल दर्पण क्या होता है। इससे पहले आपने समझा गोली दर्पण और दर्पण क्या होता है। चलते हैं आगे। अब है आगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसे आप एक बार पढ़िए। जैसे प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती। मतलब वही है कि अगर कोई मान लीजिए किरण ऐसे आ रही है, मान लो यहाँ कोई दर्पण है, ऐसे आ रही है, ऐसे परावर्तित हो रही, वहीं उल्टा मान लिया जाए, जैसे कि आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए और परावर्तित को आपतित। ये जैसे किरण यहाँ से यहाँ आई, आपतित हुआ, और यहाँ से परावर्तित हो गया। वही चीज हम इसको आपतित मान ले कि यहाँ से किरण आई और यहाँ से वापस हुई, उसी को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है। आगे पार्श्व उत्क्रमण। समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। मतलब दाएं का बाएं, जो समतल दर्पण होता है उसमें हमेशा प्रतिबिंब दाएं का बाएं बन जाता है। जैसे आप दर्पण के सामने आप खड़े हो जाएंगे तो आपका दाहिना हाथ बाएं की तरफ दिखाई देगा, बायां हाथ दाहिने तरफ दिखाई, उसी को बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व मतलब होता है साइड, उत्क्रमण मतलब परिवर्तित होना। ठीक है। पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही जब हम किसी कागज पर छपे हुए अक्षर समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ते हैं तो अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। अब कौन कौन से अक्षर ऐसे हैं जो उल्टे, अब देखिए यहाँ पे एक नोट देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनके प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता। मतलब इनका अगल बगल हो भी जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ए बनेगा, ठीक, ए ऐसे ही रहेगा, भी है, डब्लू है, यक्स है, एच है, आई है, ओ है, टी है, यू है, यम है, वाई। इसका पार्श्व उत्क्रमण नहीं होगा, यानी दाएं से बाएं नहीं होगा, ये जैसे हैं वैसे ही आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जितने भी अक्षर हैं आपके अंग्रेजी के वर्णमाला के, वह सबका पार्श्व उत्क्रमण हो जाएगा, यानी उल्टा दिखाई देने लगेगा। ठीक है। अब देखिए उल्टा का मतलब आपको ये नहीं समझ लेना है कि देखिए दो तरह से उल्टा दिखाई दे। एक तो लेफ्ट राइट होता है, एक ऊपर नीचे होता है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे कोई चीज बनाए, ठीक, तो वह चीज हमें ऐसे दिखाई देगा कि ये दाएं बाएं नहीं हुआ, ये हो गया ऊर्ध्वाधर उत्क्रमण आप बोल सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे हो गया। लेकिन वही चीज मान लीजिए हमारा ऐसे, मान लीजिए कुछ है ऐसे हमने खींच दिया, अब वो हमें इधर बड़ा सा दिखाई दे और इधर छोटा वाला दिखाई दे, यानी दाएं का बाएं हो जाए, इसे हम बोलेंगे पार्श्व उत्क्रमण, ना कि इसे बोलेंगे पार्श्व। ठीक है। इन सब का हमारा पार्श्व उत्क्रमण नहीं होगा, यह ऐसे ही दिखाई दे। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए कुछ प्रश्न है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जैसे किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है,
तो दर्पण कौन सा होगा, यानी किस दर्पण से प्रतिबिंब सदैव सीधा होता। तो अभी अब देखिए पीछे बताए थे, कहाँ गया, देखिए यहाँ पे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है या तो समतल दर्पण या तो उत्तल। तो इसमें देखिए केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल या तो आप समतल दर्पण को पढ़े हैं तो ए वाला सही है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो फर्स्ट क्लास में हम आपको बताए थे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। ठीक है, आगे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का परास कितना होता है, तो इसको भी आपको बताए थे 4000 से 8000 तक, कहीं कहीं 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम दिया रहता है कुछ बुकों में, इसे ध्यान दीजिएगा। निम्न में से पारभाषक माध्यम कौन सा है, पारभाषक मतलब जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है, तो घिसा हुआ कांच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, आप पीछे देख लीजिएगा, इसमें बताए हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आप इसे बताइएगा, इसको हमने नोट्स में मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप इसे खोजिएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, इसे आज ही बताए हैं। ठीक है, आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, देखो कहाँ गया, समतल दर्पण देखो नीचे यहाँ पे बताए हैं, अब आइडिया लग गया होगा। चलिए हम अपनी जगह चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1.2 है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।